नमस्कार दोस्तों जो ही दिन निकलता है लोग अपने काम की शुरुआत करते हैं, अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और इस सफ़र के लिए कुछ लोग अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपनी बाइक का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैदल सफ़र करते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, बसों में सफ़र करते हैं। और जो लोग बसों में सफ़र करते हैं उनमें या तो कम्यूटर्स होते हैं जो हर रोज़ आना जाना करते हैं, जिन्हें हम अक्सर डेली पैसेंजर के नाम से जानते हैं। दोस्तों कुछ लोग ओकेजनली भी सफ़र करते हैं जो कभी कभार आते हैं, कुछ पिलग्रिम्स होते हैं तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हर रोज़ स्कूल कॉलेज के लिए बसों का सहारा लेते हैं, बसों में सफ़र करते हैं। दोस्तों जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं उनके माइंड में कुछ इल्यूजन होते हैं, कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, कुछ वहम होते हैं और आज के इस वीडियो के ज़रिए हम उन लोगों के मिसकंसेप्शन दूर करने की कोशिश करेंगे। जब अक्सर लोग बस में सफ़र करते हैं, बस में सवार होते हैं तो उनके माइंड में मिसकंसेप्शन होता है कि अब हमारी हर अकाउंटेबिलिटी जो है वो सारी चालक परिचालक की है। हमारी टिकट से लेकर हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी तक, हमारे चढ़ने से लेकर हमारे उतरने तक हर अकाउंटेबिलिटी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चालक परिचालक की है। ये उनका मिसकंसेप्शन है और आज की वीडियो इन लोगों के इसी तरह के मिसकंसेप्शन दूर करने का काम करेगी। उनके मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए आज हम एडवोकेट पीके भाटिया की एक आरटीआई का सहारा लेंगे। एडवोकेट पीके भाटिया, चैम्बर नंबर 149, भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन्होंने भिवानी डिपो में एक आरटीआई फाइल की थी कि अगर कोई बस ओवरलोडेड है, किसी बस में क्षमता से ज़्यादा सवारियां हैं और इसके बावजूद भी उसमें कोई यात्री सवार होता है, तो किसी तरह की मिस हैपनिंग्स होने पर, कोई एक्सीडेंट होने पर, कोई दुर्घटना, कोई इंसिडेंट होने पर चालक परिचालक दोषी हैं या यात्री खुद जिम्मेदार हैं। दोस्तों इसका सीधा सा जवाब भिवानी डिपो की तरफ से 15/2/2023 को 2220 पत्र क्रमांक के द्वारा डिलीवर किया गया कि अगर बस ओवरलोडेड है और यात्री के साथ कोई मिसहैपनिंग्स होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो इसके लिए चालक परिचालक बिल्कुल भी दोषी नहीं है, यात्री दोषी है। तो ये जो सूचना है, ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो ओवरलोडेड बस में सफ़र करते हैं। दोस्तों जो दूसरी सूचना एडवोकेट पीके भाटिया के द्वारा भिवानी डिपो से मांगी गई कि एडवांस बुकिंग होने के बाद बीच रास्ते में कोई सवारी बस के अंदर बोर्ड होती है, बस में चढ़ती है, तो उसे सीट दिलाने के लिए चालक परिचालक बाध्य हैं या नहीं। इसका भी सीधा सा जवाब भिवानी डिपो की तरफ से डिलीवर किया गया कि बीच रास्ते में अगर कोई यात्री बोर्ड होता है, सवार होता है, तो उसे सीट दिलाने के लिए चालक परिचालक बाध्य नहीं है। दोस्तों जो अगली सूचना एडवोकेट पीके भाटिया के द्वारा मांगी गई कि अगर गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है, एक बस बीच रास्ते में खराब हो जाती है, तो उस बस के यात्रियों को दूसरी बस में सीट दिलाने के लिए परिचालक बाध्य है या नहीं। इस सूचना का जवाब भी भिवानी डिपो की तरफ से स्पष्ट शब्दों में दिया गया कि एक बस जब बीच रास्ते में खराब होती है तो उसके यात्रियों को दूसरी बस में सीट दिलाने के लिए चालक परिचालक बाध्य नहीं है। दोस्तों एक और सूचना एडवोकेट पीके भाटिया के द्वारा मांगी गई कि बस में सवारियां बैठाने का नियम क्या है, जिसका सीधा सा जवाब भिवानी डिपो की तरफ से डिलीवर किया गया कि बस में सीटों के हिसाब से ही सवारियां बैठाई जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर बस में 52 सीटें हैं तो सिर्फ 52 सवारियां बैठाना ही अधिकृत है। 52 सवारियों से ज़्यादा सवारी होने पर चालक परिचालक उन सवारियों को नीचे उतारने के लिए अधिकृत हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से बिंदु एडवोकेट पीके भाटिया के द्वारा मांगे गए जो आम लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में एक थिन मार्जिन होता है। जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनके सिटीजन अपनी अकाउंटेबिलिटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनके सिटीजन अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते, उनके सिटीजन अपनी अकाउंटेबिलिटीज़ नहीं समझते। वहाँ सारी जिम्मेदारियां, सारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर थोप दी जाती हैं। यही फ़र्क होता है एक डेवलपिंग कंट्री में और एक डेवलप्ड कंट्री में। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। जितनी भी अकाउंटेबिलिटीज़ हैं वो सारी एम्प्लॉयज़ के ऊपर थोप दी जाती हैं। जितने भी सिटीजन हैं वो अपनी अकाउंटेबिलिटीज़ नहीं समझते और इसी कारण कोई देश जो है वो डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट नहीं हो पाता। यही हमारे देश में हो रहा है। ते आम जन तक पहुंचाया जाए ताकि वो समझ सके कि उसकी खुद की सिक्योरिटी, उसकी खुद की सेफ्टी अपनी है, उसकी खुद की अकाउंटेबिलिटी है। वो अपनी अकाउंटेबिलिटी किसी दूसरे के सर पे न छोड़े। धन्यवाद।